जाने पर इसलिए राजी नहीं है कि इस किनारे पर बैठ के मूर्तें ज्यादा अच्छी बनती हैं। कौन सी मूर्तें? फिर ये बता इसको, कौन सी मूर्तें? जो शहरी बाबू आकर बनाता है। तू खुद को बदनाम कर रही है और अपने साथ सुखा का भी बेड़ा गर्क कर रही है। शर्म तो नहीं आती तुझे मेरी मासूम धी पे इल्जाम लगाते हुए? इल्जाम? मैंने इन आंखों से देखा है इसको उस शहरी के सामने बैठे हुए। ऐसे बैठी थी जैसे मदारी के सामने जमूरा बैठा होता है। तेरी माँ जिंदा होती ना तो मैं जरूर पूछती कि उसने क्या खा के तुझे जना है। ज़बान संभाल कर बात कर सुखा। तो चुप करो सारे, क्यों आपस में झगड़ा कर रहे हो? हम जो बड़े बात करने वाले हैं। तू क्या कहे रे गुड्डी? हम तो खाना बदोश हैं सरदार, आज यहाँ तो कल कहीं और वैसे भी मूर्तियाँ बनाने वाले तो आते ही रहते हैं यहाँ। अगर किसी ने इन पहाड़ों चिनारों के साथ मेरी मूर्त भी बना ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चलो तुम सब लोग अब यहाँ से रवानगी की तैयारी करो। सरदार जी, मैंने आज ही कच्चे पट्टी चढ़ाए हैं और आग भी दे चुका हूँ। ठीक है, बस एक आध दिन में कूच की तैयारी रखो सब लोग। ये सारी आग सरदार के पुत्र हीरे की लगाई हुई है। गुड्डी ने उसे जुत्ती दिखाई तो अच्छे हथकंडों पे उतर आए। तुझे कैसे पता चला कि गुड्डी के लिए हीरे की आंख में मैल है? ओ, खुद गुड्डी ने बताया मुझे। गुड्डी ने? हाँ, औरत से ज्यादा कौन जान सकता है कि कौन सी आंखों से कैसे देख रही है? तो पहले क्यों नहीं मुझे बताया? उधर पंचायत में सरदार और फकीरिया हमें जलील कर रहे थे और हम मुजरमों की तरह उनके आगे सर झुकाए उनकी तत्ती कोड़ी सुन रहे थे। बस शर्म से नहीं बताया बेचारी ने। उधर पंचायत से वापस आने के बाद रोते हुए मुझे गुड्डी ने बताया। गुड्डी ने बताया? हम नहीं जाएंगे ये जमीन छोड़ के। बात करूंगा सरदार से और पूछूंगा कि हीरे को कैसे जरूरत हुई मेरी धी को देखने की। चाचा, शहर से आया कोई तुझे मिलने के लिए? मेरा तो कोई शहर में वाकफ ही नहीं, फिर पता नहीं कौन आया। चाचा, साथ वो शहरी बाबू भी है जिसने गुड्डी की मूर्त बनाई थी। किधर है वो? ये है जी गुड्डी के माँ बाप। और गुड्डी कहाँ है? तुम कौन हो? ये है जी तैमूरजान, बहुत बढ़िया। और तुम वही हो ना जिसने गुड्डी की मूर्त बनाई थी? जी बुजुर्गवार, मैं वही हूँ। किससे पूछा तूने मूर्त बनाने के लिए? हुस्न तो कुदरत की अता है, वादियों, पहाड़ों, फूलों, कलियों या नजारों में हो, इसे देखकर खुदा की तारीफ करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। लेकिन गुड्डी कोई पहाड़ या नदी नहीं, दी है मेरी। अभी बात कर लेते हैं बात। गुड्डी को बुलाओ। बुलाना गुड्डी को। गुड्डिये, इधर आ जरा। ये जी गुड्डी। जानता हूँ, तुमसे ज्यादा जानता हूँ और पहचानता हूँ। ये तुम्हारी बेटी है? जी सरकार, हम गरीबों की सारी दौलत यही गुड्डी है। जानता हूँ औलाद माँ बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है, और ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि जब ये दौलत गुम हो जाए तो माँ बाप किस कदर गरीब हो जाते हैं। मैंने गुड्डी की तस्वीर बनाई थी, वो इन्होंने ही खरीदी और अपने घर में लगाई है। हमारा दिल चाहता है कि वो तस्वीर हमसे बातें करे,
हमसे जिद करे, लेकिन वो तस्वीर बोलती ही नहीं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। हम तो खुद गरीब लोग हैं जी, जो बाप दादा से मिट्टी के खिलौने बनाकर बेच रहे हैं और बच्चे इन खिलौनों से खेलकर जी खुश करते हैं जी। कभी शिकायत नहीं की कि ये हाथी घोड़े दौड़ते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं। हम इतने जोगे कहाँ जी कि इनको बोलने पर मजबूर कर सकें। बाबा, हम भी तुमसे एक खिलौना लेने आए। हम तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। ये तो सबकी सांझियाँ होती हैं जी। आप इसको जी कह के प्यार कर लिया करें और जब जी चाहे आके मिल लिया करें इसको। नहीं बाबा, हम तो हमेशा के लिए इसे लेने आए हैं। खिलौने बेचते हो ना, बताओ क्या कीमत दोगे इस खिलौने की? कीमत? क्या हो गया बड़े साहब आपको? हम मट्टी बेचते हैं, इंसानों का व्यापार नहीं करते। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आज तक जितना भी इसकी परवरिश पे खर्चा है, मैं उससे 10 गुना ज्यादा आपको देने को तैयार। बेदोलिया, फिर समझावे इस पैसे वाले को। दिया बिकाऊ नहीं होती, वो और लोग होंगे जो दियों का सौदा करते होंगे। हम तो मट्टी है साहब, मट्टी बेचते हैं, मट्टी खाते हैं और मट्टी ही ओढ़ के सो जाती है। बस बस साहब, हमसे इंसानों का मोल न लगाओ। आखिर तुम क्यों पीछे पड़ गए हो हमारी धी के? और तुम इस खरीदार को कहां से लेकर आ गए हो? देख बाबू, हम मिट्टी के लोग बिन मूल बिकते हैं। दौलत में तोल दो फिर भी बिकने के नहीं हैं। तुम इसलिए मेरी धी की मूर्त बना के ले गए थे कि उसको बेच सको। और क्या कारोबार है तुम्हारा? मैं पढ़ता हूँ और मूर्तें बनाता हूँ। एक और काम भी करते हो, धोखा देते हो। इन पहाड़ों दरख्तों की मूर्तें बनाकर कारोबार करते हो। पहली बार किसी इंसान की मूर्त बनाई और देखो इन बड़े साहब को मट्टी समझकर उसका भी मोल लगा दिया। हम मिट्टी में सौदा करें बड़े साहब, मिट्टी से बने इंसान का सौदा नहीं करते। अरे ऊपर वाले ने किस इंसान को मिट्टी से बनाकर दुनिया से सजदा करवाया हो, तुम कौन होते हैं उसकी कीमत लगाने वाले? तुमने तो गुड्डे की कीमत लगा दी। अरे मेरी बेटी के हाथ में जो ये बीच है ना, मेरे लिए तो ये भी बहुत कीमती है। बचपन से गुड्डी ने इसको अपने सीने से लगा कर रखा है, जैसे मैंने गुड्डी को अपने सीने से लगा के रखा है। इस टेडी बियर की कीमत तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि यही टेडी बियर तो इसके हाथ में था उस दिन जब मैं और मेरी बीवी इसे आउटिंग पर ले गए थे और ये मुझसे बिछड़ गई थी। रूपा, रूपा कहाँ जा रही हो? बीवी ने दम तोड़ दिया और बेटी हमेशा के लिए बिछड़ गई। इतने साल मैंने किस वजियत में गुजारे, इसका अंदाजा आप लोग तो कर भी नहीं सकते। नहीं साक्षी, नहीं, ऐसा जुल्म न कर।
दुआएं मांगी, हर दरबार पे मत्था रगड़ा, लोगों के बच्चों के लिए खिलौने बनाने वाली ताकि ममता का बेड़ा नहीं पड़ा रहा। ये तो रब ने गुड्डी जैसा खिलौना दे दिया तो मत्थे का टिक्का बच गया, न दौला तो भाग चली कह के मुझे तलाक देने वाला था। नहीं साहब जी नहीं, ऐसे अचानक आपको अपनी हित में डाका डालने नहीं दूंगी। बेदोनिया ले जाओ गुड्डी को, छुपा दी सजा करके। अरे सरदार तो कहता था कि कूद कर जाओ धरती के इस टुकड़े से, पर तू नहीं माना, तू नहीं माना। गुड्डी बोल दे मेरे सामने, बोल दे कि तू इनके साथ नहीं जाएगी। गुड्डी एक तरफ गड्डी है, कारे और पगली है, एक तरफ माँ है, बोल छोड़ के जाएगी मुझे। गुड्डी है, मैंने बड़ी तथी घोड़ी सुनी है, बोले सिर्फ तेरे लिए खुद भूखी रही है ना, तेरे मुंह में वाला डाला है। तेरी माँ तुझे ढूंढती ढूंढती बहुत दूर चली गई बेटा, और मैं दुनिया में अकेला रह गया। लोगों ने बहुत कहा दूसरी शादी को, लेकिन मैं माना नहीं। मैं समझता था कि इस तरह मैं तुम्हारी माँ की याद से दूर हो जाऊंगा और तुम्हारी शफकत की छांव उससे ज्यादती होगी। तू मेरे साथ तो नहीं थी, लेकिन मेरी कोठी के हर कोने में, हर कमरे में तू मुझे नजर आती थी, मुझसे बातें करती हुई, उछलती कूदती। चल अपने घर, चल अपने घर। अपना घर? तो क्या ये इसका घर नहीं है? किस घर की बात करती हो माई? तुम्हारा घर तो आज यहाँ, कल कहीं और परसों कहीं और होगा। हवा और खाना बदोशों का कोई घर नहीं होता, मगर ये हर जगह मौजूद होते हैं। बड़े साहब हर जगह मौजूद होते हैं। रहने को घर नहीं और सारा जहां हमारा। चलो उस्ताद ही कुछ करना, गुड्डी तो जा रही है हमेशा के लिए, कुछ करना उस्ताद। हमारी बस्ती से ऐसे अचानक लड़की ले जाना कोई सौखी बात नहीं है साहब। तुम हो कौन? मैं जो भी हूँ जानता कि ये सारा चक्कर उस मूर्तियाँ बनाने वाले ने चलाया है और वही तुमको यहाँ लेकर आया है। मैं तो पहले ही कहता था हीरे, ये मूर्ति बनाने वाले से गुड्डी का कोई चक्कर है। शट अप! मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस के यहाँ पहुँचने से पहले हम लोग बहुत दूर कूच कर चुके होंगे। चलो ओए, सब लोग अपने खेमे उखाड़ो। हम तेरे साथ जाने से इनकार करते हैं। लगता है कि तू अपनी दूसरी टांग भी तोड़वाएगा मुझसे। गुड्डी बड़े साहब के साथ ही जाएगी।
देखता हूँ कौन रोकता है। ओए फकीर ये, ओए लंगड़ा कुत्ता बहुत भौंक रहा है, जरा टेटवा तो दबा इसका। क्यों फकीर ये, अब समझ आई? कहता था चंदू मर गया, देख इस मंग गए ने तुझ टांगों वालों को कैसे चित किया है। ये मर्दों की लड़ाई है, तू बीच में न बोल सुखा। तू भी बीच में मत बोल। अरे इस सुखा का माँ बाप क्या मर गया, तूने तो इस सुखा को मरारे से समझ लिया। सुखा किसी का दिया नहीं, अपनी मेहनत करके खाती है, अपना कमाती है, अपना खाती है। और सुन फकीरे, अगर ये सुखा किसी की बनेगी तो चंदू की घरवाली। बड़े साहब, ले जाइए अपनी बेटी को अपने साथ, पर कभी कभी हमें मिलवाने के लिए जरूर आइएगा, वरना हम सब उदास हो जाएंगे गुड्डी के बगैर। चंदू, तुम भी खिलौने बेचते हो क्या? नहीं साहब जी, दूर बाबू ने मुझे किताबें लाकर दी है, पढ़ने का शौक है ना, पढ़ने का शौक है मुझे। पढ़ा करो, दिल लगा कर पढ़ो। किताबों की फीसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। ये लो मेरा कार्ड, और मुझे फोन कर देना। आओ बेटा, आज जा गुड्डी। तेरी गुड्डी चली गई तेरी गुड्डी। मेरी गुड्डी तो कहीं भी नहीं गई। ये देख, मेरी एक से लगी लग रही है, मेरी गुड्डी लग रही है, मेरी गुड्डी, मेरी गुड्डी। हाँ मेरा बेटा, भाई कैसा लग रहा है? सब कुछ अच्छा है ना? अच्छा है। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारा है बेटा। हाँ, तुम्हारा मालकन हो तुम इसकी, बिल्कुल सब कुछ तुम्हारा है। हाँ मेरी जान। अरे खाना बदोशों में रह के रंग कैसा उड़ गया तुम्हारा बेटा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा मेरा बेटा। अभी मैंने बुटीक वाली को बुलाया है, बहुत से ड्रेस कपड़े लेकर आएगी वो, उसमें से पसंद करना। जो अच्छे कपड़े होंगे वो सब आपके होंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे सब आपके होंगे। अभी आएगी। हाँ बहुत सारे कपड़े आएंगे, जब तक फ्रेश हो जाओ, नहा धो लो ना। वो आपका बेडरूम, वो कमरा आपका है, वो है हाँ आपका। जाओ शाबाश, जाओ जाओ, नहा धो लो, वो सुखाना भी है उसमें। जाओ जाओ, हाँ शाबाश, जाओ ना, जाओ वो कमरा। हाँ शाबाश शाबाश। हाँ
गुलाब अली, ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ी थी जो सुबह सुबह यहाँ मुंह उठा के आ गए? वो साहब जी, मेरी बेटी जिस रिक्शे पर स्कूल जाती है ना जी, वो रिक्शा उलट गया जी और मेरी बेटी इस वक्त अस्पताल में है जी। तो जाओ अस्पताल, यहाँ किस लिए आए हो? सर वो कुछ पैसों को जरूरत थी जी। पैसों की जरूरत थी तो अकाउंटेंट से मिलते, मुझसे मिलने क्यों आ गए यहाँ? साहब जी नहीं मिल सकता ना जी, इस माह की तनख्वाह एडवांस में ले चुका हूँ जी। तो मैं क्या करूँ, अगले माह की एडवांस दे दूँ तुम्हें? साहब जी इस वक्त सख्त जरूरत है पैसों की, आप पैसे दे दें जी। एक तो तुम गरीबों में ये बड़ा मर्ज है कि जो ही तनख्वाह मिली बस सारी ख्वाहिशें जाग उठती है तुम्हारी। जो भी समझे साहब जी, पर मेरी बेटी इस वक्त अस्पताल में है जी और मेरी बीवी वहाँ इंतजार कर रही है। तो जाओ, मैंने मना तो नहीं किया, किसी अपने अजीज रिश्तेदार से उधार मांग लो, अगली तनख्वाह पर दे देना। अल्लाह ने आपको हम लोग का अन्नदाता बनाया है जी, अगर आप हमारे काम आएंगे, हमारी मदद करेंगे तो अल्लाह आप पर खुश होगा जी। ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, तुम्हें बीच में सिफारिश करने की जरूरत नहीं। जाओ जाओ और मेरा वक्त जाया मत करो। उधर मुंह करके बैठी गुड्डी को याद करके क्यों रो रही है? इधर मेरी तरह मुंह करके जी खोल के रो ले। बेटियां माँ बाप के घर से रुखसत होते वक्त माँ बाप की आंखों में रावी चुनाव खोल जाती है। और फिर गुड्डी को कौन सा तूने अपने पेट से जन्म दिया था? खिलौने 4 दिन खेलने के लिए और जी खुश करने के लिए होते हैं, फिर ये रूठ जाते हैं, छूट जाते हैं और या फिर टूट जाते हैं। गुड्डी तो बहुत प्यारा जीता जागता खिलौना थी ना तोले। मेरी हिक अभी तक उसके जिस्म की गर्मी से तपती है। भूल जा सत्ता, भूल जा अब गुड्डी को। चाचा चाचा, लगता है मासी सत्ता को गुड्डी बहुत याद आ रही है। हाँ चंदू, की बहुत याद आ रही है, बहुत मन चावे है बात करने को। तो करा दे तो ना बात गुड्डी से। हाँ भाई तैमूर जहाँ बोल रहा हूँ मैं। चंदू बात कर रहा हूँ बड़े साहब, खाना बदोशों की बस्ती से। हाँ चंदू भाई, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक तो हो ना? खैरियत? मैं ठीक हूँ जी। गुड्डी की माँ बहुत रो रही है गुड्डी को याद करके, बात करना चाह रही है गुड्डी से। अच्छा अच्छा, हाँ तो गुड्डी का नंबर नोट कर लो बेटा। जी जी लिखवाइए बड़े साहब। जी 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 बड़े साहब। हाँ नोट कर लिया तुमने? अच्छा अच्छा, हाँ करते रहा करो फोन। अल्लाह अल्लाह। आ गई। कौन? गुड़िए कैसी है? तेरी माँ बोल रही हूँ। खुश तो है ना मेरा बच्चा? वहाँ सब प्यार करते हैं ना तुझे? माँ अम्मा तो बहुत याद आती है। ये बता चाचा कैसे?
इधर ये ले बात कर। गुड्डिए, मैं तो पहले कहता था तेरी माँ से कि गुड्डी इधर की नहीं, ये कोठी बंगलों की मिट्टी है। मिट्टी को कोई रास्ता नहीं दिखाता पुत्र, ये जिधर की होती है ना खुद ब खुद उधर जाके जुड़ जाती है। चाचा तेरी गालियां बहुत याद आती हैं। तेरे भले के लिए गालियां देता था, मैं कोई दुश्मन तो नहीं था ना तेरा, मैं तो तेरा गरीब अब्बा था। अब मिट्टी के खिलौने बनाने वाला मिट्टियों मिट्टी अब्बा। हाँ अब्बा इस कोठी में दिल नहीं लगता, यहाँ सब कुछ बहुत सोना और साफ सुथरा। सच पूछो तो झुग्गी में रहने का अपना ही स्वाद था। पता है अब्बा, जंगल में आजादी से अपनी मौज मस्ती में फिरने वाली हिरनी को जब सोने का पिंजरा मिल जाता है ना तो वो बीमार हो जाती है, हंसना भूल जाती है। गुड्डी हंसना भूल गई है। सुखा से कह आके मुझे हंसा दे। चंदू से कहे एक बार अपनी बैसाखियों की मुझे ठक ठक सुना दे। सुखा से ये भी कहना कि वो झील पर जाए और झील के पानी से कहे कि गुड्डी वहां एक दिन जरूर आएगी कपड़े धोने। हाँ, ये ले अपनी माँ से बात कर ले। बस कर पुत्र, अब ऐसी बातें ना कर। मैं रब से दुआ मांगा करती थी ना कि मेरी थी कि सोने रंगे नसीब कर दे। हो गए, सोने रंगे नसीब हो गए मेरी थी के। गुड़िए, तो चुप क्यों है? बोलना। चंदू, गुड्डी शायद सो गई है। हेलो हेलो मासी, कार्ड खत्म हो गया। ये डलवाऊंगा ना, फिर तेरी बात करवाऊंगा गुड्डी से। कितने का आवे है कार्ड? मासी, चंदू इतना भी बगैरत नहीं हुआ। गुड्डी मेरी भी कुछ लगती है। गुड्डी से बात करवाने के लिए मैं तुमसे पैसे लूंगा। अच्छा मासी, चलता हूँ मैं अब। तोलिया, जिस किसी ने भी ये फोन बनाया है ना, मेरा दिल कहता है अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर देनी है। कितना करीब कर देता है बिछड़े हुओं को। दुलिया, ऐसा लगता है ना गुड्डी इधर हमारे पास बैठी हमसे बातें कर रही थी। सत्ता, एक नजर आग पर मार लें, कहीं भट्टी ठंडी तो नहीं हो गई। वाह भाई वाह, नूर मियां, तुम तो बहुत पहुंचे हुए निकले। सर, मुझसे कोई मिस्टेक हो गई? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि पेंटिंग देखकर मुसव्विर की उम्र का जिस कदर अंदाजा होता है, भाई तुम तो उससे बहुत कम उम्र हो। सर, उम्र और तजर्बा किसी भी आर्ट के उसमें डबल जरूर कर देते हैं, लेकिन अच्छा आइडिया दिमाग में आने के लिए कोई उम्र की कैद नहीं। तुम तो बोलने का फन भी खूब जानते हो। सर, इन पेंटिंग्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप जैसे बड़े लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। और सच पूछिए तो आप जैसे लोगों से इंसान बहुत कुछ सीखता है। भाई मैंने ठीक ही कहा है, तुम बोलने का खूब फन जानते हो। हम तो समझे थे शायद सिर्फ रंगों की ज़बानी आती है तुम्हें। सर, वो मेरे
तस्वीर हाँ तुम्हारी तस्वीर वही सो रही है इस वक्त। वैसे मैंने आया को कहा है उसे जगाने के लिए, तुम्हारे आने का भी नहीं बताया उसे। पापा लो भाई हारून मियाँ आ गए। उनके साथ जरा हम जॉगिंग के लिए जाएंगे। ओ ट्रैक सूट बदल लूं जरा। तुम बैठो ना, चाय पीसा से बैठो। मैं तो ठीक, पर बाबू एक आदत बहुत बुरी है तुम्हारी। सच पूछो तो मुझे नहीं अच्छी लगती। अचानक कई दिनों के लिए गायब हो जाते हो। और फिर गुम भी तो हो जाते हो ना बाबू। जिंदगी भी तो आंख में चोरी है, कभी गुम हो जाना और कभी संगत मिल जाना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुड्डी के लिए क्या लेके जाऊं। दुनिया की हर चीज तो है उसके पास। बड़े लोगों से दोस्ती का यही नुकसान है सुखा, कि हम जैसे लोग उन बड़े लोगों के सामने दबे ही रहते हैं। तू तो ये सोच रही है ना लेकर क्या जाना है। मैं तो सोच रहा हूँ हम लोगों को वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। क्यों सोचता है तू ऐसा? बड़े बड़े लोग आवेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खुशबूदार कपड़े, हम लोग तो कपड़ों से ही फकीर लगेंगे। ठट्ठे मारेंगे लोग हम पर। शहर वालों को पता हो कि हम जंगल जंगल बस्ती बस्ती फिरने वाले खाना बंदोशी ऐसे ही होंगे। पता होना और बात है, अपने दरमियान जगह देना और बात। हम लोग तो उन लोगों में गाय बकरियां लगेंगी। लगेंगे सब लगेंगे। जब हमारी गुड्डी हमें अपने सीने से मगा लेगी तो काय की परेशानी। तू ये बता लेकर क्या जाना है? तू मुझसे ज्यादा सियानी है, तू बता। सोच लिया, मैं तुझे इसी दिन बताऊंगी। वाह विश्रा जी, यार हो तो तुम जैसा। मेरे हर खुशी और गम के फंक्शन में सबसे पहले आते हो तुम। और आज हमारी बेटी की सालगिरह पर भी ऐसे ही किया तुमने। वो हमारी भी तो बेटी है माइनर। यार। मैं अक्सर सोचता था कि काश तुम्हारी कोई बेटी होती और मैं उसे अपनी बहू बना लेता। और देखो उसने इत्तेफाक बेटी मिल गई। हाँ दोबारा मिल गई। बल्कि दोबारा? हाँ ना, पैदा तो 18 साल पहले हुई थी, लेकिन अमेरिका चली गई थी ना पढ़ाई के लिए। अब आई है तो इसलिए सालगिरह मना रहा हूँ। बाय द वे, ना बेटी है कहाँ? हाँ पार्लर गई है। आजकल बच्चों के शौक भाई वाह। मैं फोन करता हूँ उसे। मेहमानों को देख लेता हूँ। हाँ देखो प्लीज देख। मैं हाँ बेटा कहाँ रह गए भाई? बेटा जल्दी आओ ना, मेहमान आने वाले हैं, देर हो रही है। हम भी तो उदास हो रहे हैं ना। आओ ओके गुड लक। यार तैमूर, कोई डांस या रक्स का कोई बंदोबस्त नहीं किया? तुम अपना खानदानी काम न भूलना। वाह यार वाह, तूने तो अपना सारा काम कर रखा है। यार तैमूर, बड़े घूमने निकले हो भाई। इतने बड़े आर्टिस्ट बुला रखे हैं और हमें खबर भी नहीं। तुम लोग यहाँ बधाई देने आए हैं जी बिटिया जी को। जी हाँ जी, बड़ा जी चावे था बिटिया को मिलने को, और कोई सरबंदी नहीं बनता था जी। पर जैसे ही हमें पता चला जी कि गुड्डी का जन्मदिन, हमने आओ सोचा न था कि मैंने भी दोले से कह दिया था जी, हो ना हो मैंने तो जाना है अपनी बेटी के पास।
भाई तैमूर, मैं तो गाने बजाने वाला समझ रहा था, ये तो तुम्हारे रिश्तेदार लाए। गुड़ वाले चावल पका के लाई हूँ जी गुड्डी के लिए। मेरी बेटी को बहुत पसंद है ना जी। बेटी? क्या माँ है तुम्हारी बेटी की? ये भी बता ना कि तू नए कपड़े भी लेके आई है उसके लिए। जी साहब जी। हम भी खाली आदमी आए बड़े साहब, हम भी गुड्डी के लिए तोहफा लेकर आए हैं। ए सुक्का, दिखाना बड़े साहब को। जी जी जी। जहर है भाई, तोहफा भी कुछ खास ही होगा। ये लो बड़े साहब जी, मेरी बचपन की सहेली जब इस तोहफे को देखेगी तो उसकी नजरों में सारा बचपन घूम जाएगा जी। तुम बचपन की सहेली हो? जी साहब जी, गुड्डी और सुक्खा एक साथ बचपन से खेले हैं। पर साहब जी, गुड्डी थी बड़ी कामचोर। तुम लोग यहाँ मुझसे रिश्तेदारी जगाने क्यों आए हो? जानते हो मेरे खानदान को? तुम्हें यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? तकदीर ने अगर कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी को तुम लोगों के दरमियान एक ही किया था, ये नहीं कि तुम उसके रिश्तेदार ही हो गए। और अब अगर तुम मेरी बेटी को इस बंगले में ले ही आए तो मान लो उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। और माई, खबरदार, आज के बाद मेरी बेटी का नाम तुम्हारी जबान पर भी आया, उठाओ ये गारे मिट्टी का तोहफा और समझ लेना कि तुम अपने सर पर गुड्डी के साथ गुजरे हुए बचपन की किर्चियां लेकर जा रही हो। और तुम्हें मैं माफ कर रहा हूं इसलिए कि एक बार तुम मेरे काम आए थे, पर मैं जानता हूं जिन सबको लेकर आए हो। निकल जाओ तुम लोग 1 मिनट के अंदर इस घर से, वरना पुलिस को बुलाकर मैं कहूंगा कि तुम लोग यहाँ डाका डालने आए थे। चलो। बहुत इज्जत चलती है साहब, अच्छा सिला दिया गुड्डी को पाल पोस के जवान करने का। मैं दुआ मांगा करती थी ना कि अल्लाह मेरी गुड्डी के नसीब अच्छे कर दे। मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरी गुड्डी के नसीब अच्छे हो गए, बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे। चुप कर जा सत्ता, चुप कर जा। ये झिड़के, ताने, मेने तो हम पक्की बातों के लिए कोई नई बात तो नहीं। खिलौने पक जाए तो राख फेंक देते हैं। आजा, कहीं हमारे पांव से लगी हुई मिट्टी से शेर साहब की कोठी का फर्श मैला ना हो जाए। आजा, आजा। चले जाते हैं साहब जी, पर जाने से पहले एक बात मुझे नहीं नहीं साहब जी, अपनी धी की शक्ल दिखा दे। और जानता हूँ तुम अपनी मजलूमियत का मुन्नी को रो धोकर नौहत सुनाना चाहती हो। चलो।